बिलाखिर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो अब जाके लोगों को यहाँ थोड़ी सी राहत मिली है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से किस तरह से बारिश का प्रकोप लगातार जारी रहा, जिसमें जम्मू में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। उसके बाद कश्मीर में, साउथ कश्मीर में हमने देखा किस तरह से तेज़ बारिशें हुई। मेट की प्रिडिक्शन के हवाले से बात करें तो प्रिडिक्शंस एकदम एक्यूरेट रही, भले ही फिर वो आज की भी बात कर ले। आप कहा गया था कि आज कहीं ना कहीं जो मौसम अब्रो आलूद था वो क्लियर हो जाएगा, और उसके चलते हुए हम आज देख रहे हैं कि श्रीनगर में भी किस तरह से धूप खिली हुई है। एक खुशाइन खबर है और एक उम्मीद जगी है अब यहाँ के रेसिडेंट्स को कि कहीं ना कहीं जो पानी कहीं खतरे के निशान से ऊपर था, अब कहीं ना कहीं वाटर लेवल भी रिसीड हो रही है। एक काम करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मेट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार जुड़े और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ रहा इन दिनों में, किस तरह से ये हालात बने रहे, और थोड़ा पास्ट की, माजी की भी बात कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ की इस वक्त जो मौसम है वो शेप ले रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे बताएं, हमने देखा जम्मू में इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल रहा, आज तक कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया गया था। क्या कुछ वजूहात रहे सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के चांस हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और स्पेशली जम्मू, रियासी, उधमपुर के अंदर। और 380 मिलीमीटर जो अब तक का हाईएस्ट एवर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है 24 घंटों के दौरान, तो ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर जम्मू स्टेशन ने रिकॉर्ड किया है। और उसके बावजूद जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी, खासकर रियासी की बात करें, उधमपुर की बात करें, ज्वाइनिंग डोडा की बात करें, तो इन जगहों पे भी जो है ऑलमोस्ट मोर देन 200 मिलीमीटर, और रियासी, उधमपुर के अंदर तो लगभग 300 मिलीमीटर तक की भी बारिशें रिकॉर्ड की गई। देखो, इसमें सिंस 2013 जो उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड या केदारनाथ का जो हादसा हुआ, तो ये इंटरेक्शन के कारण हुआ था, खासकर मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो हवाएं हैं। तो इसी तरह फिर 2014 के आसपास जो इंटरेक्शन जोन था वो जम्मू कश्मीर के ऊपर बना मानसून सितंबर में, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलाब आए 2014 में। तो जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसका इंटरेक्शन के कारण जो इतनी तेज बारिशें होती हैं। तो फिर उसके बाद लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 2022, 23, 24, ये तीनों साल में मुसलसल जो है आपका इंटरेक्शन जोन हिमाचल के ऊपर बना रहा, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हिमाचल के अंदर और काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखे गए बारिशों के कारण इंटायर हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इस साल जो इंटरेक्शन जोन था वो जम्मू और एडजॉइनिंग हमारा चिनाब एरिया था, उसके ऊपर था। तो जब भी ऐसे इंटरेक्शन जोन स्लाइडली शिफ्ट होता है ईयर टू ईयर, तो उसी हिसाब से फिर आपका हैवी स्पेल्स होते हैं, फ्लडिंग के चांसेस बनते हैं। तो इस बार जो इंटरेक्शन जोन था वो जम्मू एरिया और हमारा जो एडजॉइनिंग चिनाब वैली था, उसके ऊपर जो है इंटरेक्शन जोन था। तो उसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई और फ्लडिंग के चांसेस जम्मू डिवीजन के अंदर जो है देखा गया, जो लो लाइंग एरिया से, जो प्लेन वाले एरिया से। बाकी पहाड़ी इलाकों में भी बारिशें उसी हिसाब से रही, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स, काफ़ी तेज़ बारिशें भी रही। और साथ साथ में एडजॉइनिंग जो साउथ कश्मीर का एरिया है, इसमें भी जो है इसका असर देखा गया, जिसमें लगभग 80 मिलीमीटर तक हमारे स्टेशंस जो है रिकॉर्ड किया गया। और जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे मोर देन 100 मिलीमीटर तक भी बारिशें हुई हैं इस पर रडार और सैटेलाइट इमेज के हिसाब से। और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अभी आने वाले दिनों में भी 29 शाम से 31 तक स्पेशली अगर जो जम्मू का रीजन है वहाँ पर फिर से तेज़ बारिशें होंगी। इसमें देखो, अभी फोकास्ट जो अपकमिंग डेज का फोकास्ट है ड्यूरिंग नेक्स्ट 7 to 10 डेज का, तो इसमें खासकर 29 लेट नाइट तक जो है मौसम ठीक रहने के चांस हैं, विद पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन। जैसे आज भी दोपहर के बाद जो है कुछ जगहों पे लाइट रेन, थंडर शावर एक्टिविटी हो सकता है, तो जम्मू डिवीजन में भी पॉसिबिलिटी है। तो रात के टाइम में भी थोड़ा सा लाइट रेन, थंडर शावर एक्टिविटी है, क्योंकि मानसून का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। और उसके साथ साथ कमिंग डेज में खासकर 29 लेट नाइट, 30th अर्ली मॉर्निंग, और इसी तरह 30th लेट नाइट, 31st अर्ली मॉर्निंग, और उसके साथ साथ 31st लेट नाइट, 1st मॉर्निंग, और 1st लेट नाइट, 2nd अर्ली मॉर्निंग। तो इस बीच जो है थोड़ा सा ईस्टर्ली फ्लो फिर से बढ़ रहा है, खासकर स्पेशली उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर। तो उसके कारण जो है यहाँ एडजॉइनिंग जम्मू डिवीजन में भी थोड़ी सी बारिशों के चांसेस हैं, जिसमें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में लाइट रेन, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडरेट, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस हैं। बाकी कोई कंटिन्यूअस रेन नहीं है। डे टाइम में इन दिनों में भी जो है मौसम ठीक रहने के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ 2nd ऑनवर्ड, 2nd मॉर्निंग के बाद जो है टिल 6th of September तक मौसम जनरली ठीक रहने के चांस हैं। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर विद पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। बाकी मौसम
वैली के लिए फिलहाल 6 तक कोई मेजर स्पेल नहीं है। नहीं है। बस लास्ट में पूछूंगा सर, समझने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारे देखने वालों के लिए भी ये जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से आपने कहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो रहती हैं उनका जो फिर इंटरेक्शन रहता है, तो आने वाले ईयर्स में भी ये होगा, जाहिर सी बात, और मुख्तलिफ जगहों में देखा जाएगा। बिल्कुल, ये इंटरेक्शन जो है आपका ईयर टू ईयर शिफ्ट करेगा, तो डिपेंड करता है इंटरेक्शन आपका किस शिद्दत के साथ आपका ईस्टर्ली विंड्स आ रहे हैं, जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स हैं, या आपका कितना स्ट्रांग जो WD है वो आ रहे हैं, तो उनका इंटरेक्शन और उनका स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ये इंटरेक्शन जोन जो है ईयर टू ईयर शिफ्ट होता है, किसी साल इंटरेक्शन होता भी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि हर साल होगा, किसी साल होता भी नहीं। और इस दौरान आखिर में कुछ अपनी तरफ से कुछ एडवाइजरीज लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए ओवरऑल? बिल्कुल, अभी नदी नालों के अंदर वाटर लेवल काफी ज्यादा था कल इवनिंग तक, और उसके बाद जो है स्टेबल रहा, फिर रिसीड हुआ, तो अभी भी पानी काफी ज्यादा है, ऑल्दो डेंजर मार्क से नीचे है। फिर भी लोग, जनरल पब्लिक, बच्चे, बुजुर्ग, और उसके साथ साथ जो वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, ये चीज़ें भी फिलहाल हो सकती हैं, क्योंकि लैंड पूरी तरह सैचुरेटेड है और ट्रिगर हो सकता है लैंडस्लाइड। और कमिंग डेज में भी जैसे थोड़ा सा फोकास्ट है जम्मू डिवीजन के लिए, तो लैंडस्लाइड के फिर से चांस हैं, फ्लैश फ्लड्स जो है फिर से रूल आउट नहीं किया जा सकता, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत। ओवरऑल जो है जब भी ऐसे इंक्लीमेंट वेदर का फोकस रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना जर्नी वगैरह, अपना प्लानिंग जो है अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। बस एक आखिरी सवाल अब लास्ट में सर, हमने देखा काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई ज्योग्राफिकली भी, काफ़ी ज़्यादा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस भी चल रही है, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट चल रही है, लेकिन उसके चलते हुए सर कहीं ना कहीं पे जब हम वाटर बॉडीज़ को कट करते हैं या जब हम माउंटेन्स को कट करते हैं, वो भी एक मेजर फैक्टर होता है सर इस तरीके के हालात बनने के, स्पेशली जब भूस्खलन की बात हो, लैंडस्लाइडिंग की बात हो। हाँ बिल्कुल, इसमें देखो ऐसे दोराई है नहीं, आप फ्लड चैनल्स में मकान बनाएंगे या इंक्रोचमेंट्स होगा तो फ्लडिंग होगा ही, और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड भी ऐसे ट्रिगर होते हैं, क्योंकि तो ये चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करना है। लेकिन ये है कि आपका कोई भी नेचुरल डिजास्टर, उसको नहीं होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड और बेटर अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, ताकि लोगों का जान जो है इन चीज़ों से ना जाए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपने सुना मेट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार को, जिन्होंने बड़ी ही विस्तार से समझाने की कोशिश की कि हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। बाकी जो नेचुरल क्लिमिटी है उसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन ह्यूमनली जो भी प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं वो लेने चाहिए। और मौसम के हवाले भी से भी आपने सुना कि किस तरह से आने वाले दिनों में स्पेशली जम्मू में 29 शाम से 31 तक कहीं ना कहीं तेज बारिश होंगी। लेकिन फेक न्यूज ना फैलाएं, पैनिक ना क्रिएट करें, और जिम्मेदारी से आप भी कहीं ना कहीं नागरिक हो तो आप अपनी भी जिम्मेदारी निभाएं। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से भी सरोज कफील।